हम जो एक स्थिति ऐसी है, जो ये वाला टाइम ऐसा है कि इस टाइम हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। हमारे पास फंड भी पड़ा हुआ है, टीएफटी भी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, डॉलर भी पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी आईडी को अब भी एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। एक्टिवेट हम भी अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि जो सिस्टम ने पहले गलती करी वो गलती दोबारा ना कर दे। और दोबारा कर देगा तो कहीं हमारा दोबारा से फंड तो नहीं चला जाएगा। साथियों, सबसे पहले तो आप ये देखिए, जिस फंड के लिए, जो आपका पुराना फंड है, उस फंड के लिए आप लेने के लिए अब भी मीटिंगों में आ रहे हो। अब जब सिस्टम बोल रहा है आपको 20% 6 महीने बाद अपनी आईडी एक्टिवेट करिए, अब आप अपने तरफ से सोच सकते हो कि आपके लिए कौन सा फंड ज्यादा है। क्या $60 आपके लिए ज्यादा है, या जो आपके पास 20,000 पड़े हैं, या 30,000 टीओटी पड़ा है, क्या वो बहुत ज्यादा है आपके लिए? आप स्वयं इसके लिए निर्णय ले सकते हो। हम सब आपको गाइडलाइन ही दे सकते हैं, लेकिन हम प्रॉपर आपको ये तो नहीं कह सकते कि आप $60 आप जबरदस्ती डालिए, तो हम जबरदस्ती नहीं डालेंगे। हमारा कोई भी लीडर ट्रेजर चैन मंच से आपको इतनी अच्छी तरह से गाइड करता है। हमारे संजीव गुरुजी, जो कि मुंबई जैसी वहां रहते हैं, अब वहां से टाइम कैसे निकाल देते ना, बिजी होने के बाद में? क्या इनके पास इतना टाइम है? क्या हमारे होस्ट रचना मैम, ममता मैम, इनके पास इतना टाइम है? या घर से क्या इनकी फैमिली नहीं है? बाकी हमारे जितने भी टीचर है, जितने भी हमारे लीडर हैं एनुअल पैनल के, फिर भी आपके बीच में आते हैं कि जो हमने पहले दिन देखे, जो हमारे जो पहले जो हमने देखे हुए सारे, जो 9-10 महीने पहले लोगों ने अदर अदर प्रोजेक्ट को प्रमोट कर दिया, और फिर से उसमें उन्होंने धोखा आया, लेकिन फिर भी हम जानबूझ के ऐसी गलतियां करते हैं। ये थ्रेजर चैन मंच आप सबकी सेवा में सदैव रहेगा, आगे भी आप सबकी सेवा कम्युनिटी की करता रहेगा। इस मंच को इस चीज से नहीं मतलब है कि आपने हमारा आदर सम्मान नहीं किया। आपने अगर हमारे मंच से, या थ्रेजर चैन मंच से, या अपने मंच से क्वेश्चन आपको आंसर सही से मिल गया, वह हमारे लिए आपका आदर सत्कार करना ही हो गया। हमारी बात यदि आप तक पहुंच रही है और आप लोग समझ रहे हो, तो ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। हमारे लीडर की, सभी की मेहनत सफल हो रही है। हम खुश हो जाएंगे आप सबको देख के, क्योंकि यहाँ से आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ लेके जाते हो, और कुछ ना कुछ आप हमें भी छोड़ के जाते हो। क्योंकि ये मंच और ये लीडर और आप सब, जब ईश्वर की कोई कृपा होती है, और तभी आप सब हमें मिले हो, और तभी आपका ये मंच भी आपका ही है। इस मंच से कितने लीडर और कितने आप सब जो सुनने आते हो, हम सब आपके बीच में प्रतिदिन आपको ही सुनने आते हैं। इसीलिए साथियों, अपना कोर्सन निष्पक्ष भाव होके अपने मंच पे रख सकते हो। हमारे पे कोई जवाब नहीं होगा,
तो हमारे संजीव सर जी गुरु जी बताएंगे, हमारे टेक्निकल टीचर बताएंगे, बहुत से लीडर आते हैं हमारे पास, आरपी सिंह सर जी बताएंगे, लेकिन आपको जवाब मिलेगा। आप जो क्वेश्चन हमसे पूछते हो दिन में आते, जब हमारे लगता है कि हाँ ये चीज गलत है, ये क्वेश्चन आपका ठीक है, हमसे नहीं होता है। एप्लीकेशन में जो आपकी दिक्कत आई थी नोवा एनएफटी में, उसके लिए हमने सिस्टम तक पहुंचाया आपकी बात के लिए, और सिस्टम ने आपकी वो परेशानी दूर करी। वैसे ही जो अभी आप एक मुद्दा जो आया है, कल से चल रहा है, जो ईमेल ऑथेंटिकेटर पर मेल का ओटीपी नहीं आ रहा है, और उस चीज के लिए हमने सिस्टम तक पहुंचा दिया है। वह दिक्कत भी आपकी एक आध दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप हमें कोई भी टेक्निकल चीज है उसके बारे में हमें अवगत कराओगे, तो हम आपकी वह जानकारी सिस्टम तक अवश्य पहुंचाने का काम करेंगे। अपनी बात अपने मंच पे दिल खोल के हमारे लीडर से वार्तालाप कर सकते हो। एक छोटी की कहानी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक राज्य था छोटा सा, उस राज्य में राजा थे। वह राजा क्या थे, उस राज्य का एक नियम था कि 5 साल बाद राजा चेंज हो जाते थे। हर 5 साल बाद दूसरा राजा बनता था, और राजा बनने के बाद में उसको एक ऐसे भयानक जंगल में छोड़ दिया जाता था जो कि वहां पर खूंखार जानवर रहते थे। अब राजा बनने की लालचा तो सबको थी, सबको इच्छा रहती थी, लेकिन जैसे ही उनके 5 साल बीतते थे तो उनके लिए बहुत दुख होता, क्योंकि वो मौत की घाटी में चले जाते थे। ऐसे भयानक जंगल में चले जाते थे जो कि वहां पर वो वापस नहीं आ पाते थे, क्योंकि खूंखार वहां जानवर थे। वहां राजा बनने के लिए परेशान थे, सोच रहे थे एक बार कि अगर मैं राजा बनूंगा 5 साल तक तो मैं ठीक रहूंगा, फिर मेरे को मौत के घाट फिर उतरना पड़ेगा। वैसे ही एक नवयुवक बैठा, बुद्धिमान व्यक्ति, जैसे हमारे संजीव गुरु जी हैं, वैसे व्यक्ति जब राजा बनने के वहां पर बैठे थे, तो उनने क्या करा, सबसे पहले जो जंगल था जिसमें राजाओं को भेज दिया जाता था, मौत के घाट उतार दिया जाता था, उस जंगल में सबसे पहले उनने अपना पहले काम किया, उस राजा ने उसके वन के जो वन था उसके सारे पेड़ कटवाए, जंगल साफ करा दिया। और फिर जब दूसरा साल आया, वहां के जितने भी जानवर थे उन सबको पकड़वाया। फिर जब तीसरी साल बीती, उन्होंने वहां पर एक एक भूमि जमीन का निर्माण करवाया, और निर्माण करवाने के बाद में किसानों को वहां पर फसल उगाने का काम दिया। जब फसल उगाने का वहां काम दिया तो वहां पर वो जंगल था, वो वहां पर एक खेत जमीन भूमि उपजाऊ जमीन बन गई। फिर उनके बाद में जब चौथी साल आई तो उनने एक शहर का निर्माण कर दिया उसी। जब एक शहर का निर्माण कर दिया, फिर वह राजा जैसी 5वीं साल होती है तो उसके लिए मौत का भय नहीं था, उसके लिए मौत का डर नहीं था, वह खुशी था। खुशी क्यों था, क्योंकि उसने जो 5 साल वह बैठा था, उस 5 साल के लिए जो जंगल था उसके लिए एक राज्य में दर्जा दे दिया। जब राज्य का दर्जा दे दिया तो खुशी खुशी वो 5 साल के लिए अपना वहां दूसरे राज्य से राज करने के बाद जब वो नगर नया बसा था, उस नगर के जाके वो राजा बन गया। तो साथियों, ये कहानी सुनाने का मेरा कोई आपको हताश और निताश करना इच्छा मकसद नहीं है। इच्छा इसका मकसद यही है कि जो 5 साल के लिए
हमारी नोवा एप्लीकेशन में $180 मिल रहा है। अब कैसे आपके लिए जो जानवर भगाने हैं, पेड़ पौधे काटने हैं, कैसे जमीन के लिए उपजाऊ जमीन बनाना है, कैसे एक नगर का नया निर्माण करना है, और फिर आप 5 साल बाद कैसे उस राज्य के लिए चले जाओगे। तो साथियों, नोवा एप्लीकेशन सिक्योरिटी इतनी एप्लीकेशन है ये, जो कि प्ले स्टोर होता है, उसका सारा कुछ डाटा उनने वहां पर नहीं रखा है। सारी बातें वहां पर नहीं ऑलरेडी बताई गई हैं। उस चीज के लिए आप अपनी तरफ से, आपके पास ये फंड पड़ा है, तो आप अवश्य उसमें सोच विचार करें और आप स्वयं निर्णय लें कि अब आपको क्या करना है। जो आपका पुराना फंड है, उस फंड के लिए जो आपने सुरक्षा करी है, उसका यूजर नेम पासवर्ड संभाल के रखा है, अब आप $60 के लिए इतना सोच रहे हो, वो आपकी सोच पर डिपेंड करेगा। थैंक यू रचना मैम, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।